हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सीखा था। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आखिर ये होते क्या है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका समेशन, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि अगर दो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी, और इन दोनों का समेशन 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एंगल क्या हैं, बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर दो एंगल का समेशन 180 डिग्री आ जाता है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। यस, जी हाँ। जैसे कि मान लो मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक एंगल है 25 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल है बी, और दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी? 75। नहीं 65 यस, 65। ठीक है, वही बात। हाँ, एक सेकेंड। 65 डिग्री। हाँ, 65 डिग्री होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे देखो, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। ऑब्वियस सी बात। हाँ, जब इन दोनों को माइनस कराओगे आप तो 65 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो मैंने बोला कि एक एंगल है जो कि है 105 डिग्री, एक एंगल है 75 डिग्री, आपको बताना है कि क्या ये सप्लीमेंट्री है या फिर कम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। ओके, सो रीजन ये है, when you add these both angles then you will get 180 degree, and that's why these both angles will be known as supplementary angles. चलो बच्चों, आज की हेडिंग लगाओ, एडजेसेंट एंगल्स। यस सर। यस सर। क्या सभी ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके ओके, ठीक है। सीखने की कोशिश करना, बहुत प्यारा टॉपिक है ये, है ना, बहुत प्यारा टॉपिक है, समझना। बच्चों, मान लो मैंने एक फिगर बनाया, पहले आप फिगर को ध्यान से देखना। मान लो मैंने इस तरीके से एक फिगर बनाया और इस तरीके से मैंने एक बीच में लाइन बनाई। इस एंगल को मैंने नेम दे दिया एंगल ए, इस वाले एंगल को मैंने दे दिया एंगल बी। इसका नाम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। ये पूरा का पूरा फिगर आपको विजिबल है? यस सर। ओके, बच्चों, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि ये जो बी है ना, ये जो बी आप देख पा रहे हो, आखिर एक तरीके से ये कॉमन वर्टेक्स ही तो है। आप एक बात बताओ, क्या ये वर्टेक्स है या नहीं है, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। जी हाँ, ये वर्टेक्स है ना। अब ये वर्टेक्स है, तो अब ये दो लोगों के लिए वर्टेक्स का काम कर रहा है। कौन से वो दो लोग हैं? तो एक तो है आपका ए बी डी, है कि नहीं, और दूसरा है डीबीसी। बी सी। बताओ बच्चों, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, एक सेकेंड, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, रही बात इस वाले साइड की, तो ये तुम्हारा ए बी हो जाएगा। इस वाले साइड की बात करो तो ये बी सी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बी डी, देखना तुम बी डी को देख पा रहे हो, बी डी? यस सर। ठीक है, तो ये जो बी डी है ना बच्चा, ये दोनों लोगों के लिए कॉमन है। ये ऊपर वाले के लिए भी एक साइड का काम कर रहा है,
नीचे वाले के लिए भी साइड का काम कर रहा है। इट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा कॉमन, वर्टेक्स। कॉमन साइड है ना, ये तो वर्टेक्स थोड़ी है सॉरी सर, बच्चों, ये तो साइड है ना, कॉमन, वर्टेक्स थोड़ी है। कॉमन साइड ऑफ बोथ एंगल। हाँ, तो आपने देखा कि ये कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर, और यहाँ पे एक कॉमन साइड है, और जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे से बटे हुए हैं, यानी ऊपर वाला एंगल ऊपर की तरफ ही है, नीचे वाला एंगल नीचे की तरफ ही है। ऐसा नहीं है कि जो बी वाला है जाकर के यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे, समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाके बी वाला ऊपर की तरफ मिल जाए, नहीं, ए अपने क्षेत्र में हो, अपने एरिया में हो, बी अपने एरिया में हो, तब इस प्रकार के एंगल को बच्चों हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हालांकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप सीख ना पाओ। बस मेरी बातों को समझना। देखो, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए अपने फिंगर टिप्स पे गिनना। एक, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कॉमन साइड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, दोनों एंगल एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए, और एक कंडीशन और है, चौथा, उसको मैं बताने जा रहा हूं। इन दोनों ही एंगल्स के बीच में खाली स्थान, यानी कि एक स्पेस नहीं होना चाहिए। कैसा स्पेस? देखो, जैसे मान लो तुम एक फिगर ऐसे बना देते हो, मान लो ऐसे, तुमने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, अब बीच में तुमने एक खाली स्थान छोड़ दिया, तो बताओ ए और बी के बीच में एक स्पेस बन गया कि नहीं बन गया? यस सर, बन गया। Yes, sir. जी हाँ, तो यस सर। यस। तो इन प्रकार के एंगल्स को आप, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स मत बोलना, ठीक है बच्चा, ठीक है। Okay, sir. हाँ, यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कोई स्पेस बचा है? दोनों तो सटे हुए हैं ना, No, sir. है ना? यस, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये एडजेसेंट एंगल है। साफ सुथरा एक फिर से मैं इमेज बनाता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। इमेज आप भी बनाना अपने अपने नोटबुक में, इस तरीके से, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं, एंगल ए ऊपर की तरफ, एंगल बी जस्ट नीचे की तरफ, एक कॉमन साइड हो जाएगा, एक कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, इन दोनों के बीच एंगल में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और तो और, दो एंगल्स आपस में कट नहीं होने चाहिए, हर एक का अलग अलग रीजन होना चाहिए, इसका एक अलग रीजन, इसका एक अलग रीजन। बताओ, ये पूरी की पूरी बातें आपको क्लियर है? यस सर। यस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना, ठीक है, कि वो एडजेसेंट है या नहीं है, ओके? ओके सर। अच्छा देखो, अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट वाला बना देता हूँ ना, तब भी कोई इशू नहीं है, ओके? ये मत डर जाना, अरे सर आपने तो थोड़ा सा इसको टिल्ट बना दिया, अब मैं कैसे समझूंगा, अब तो बड़ी परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? ओके सर। बताओ, ये जो दो एंगल्स हैं बी और ए, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे? नो सर। No, sir. सर क्योंकि इनके बीच में Sir, क्योंकि स्पेस उसमें space है. Space है. है। स्पेस है ना। बिल्कुल, ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। बहुत ही शानदार, बहुत लाजवाब, ठीक है। फिर मान लो अगर मैंने इस तरीके से बनाया, समझना आप लोग, आप लोग खुद सोचो और खुद बताओ, बताओ ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच। नो सर।
सर क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। बहुत शानदार। किस लड़के ने बोला ये? साहिल ने बोला क्या? यस सर। किसने अभी को बोला ये जवाब कॉमन वर्टेक्स वाला? सर अंकित ने। अंकित? कौन है अंकित? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, हाँ, जिसने भी बोला बहुत ही शानदार बोला है। देखो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस ए वाले के लिए देखो तो वर्टेक्स इधर की तरफ है, बी वाले के लिए देखो तो वर्टेक्स यहाँ पर है, तो क्या कॉमन वर्टेक्स है? नो सर। नो सर। तो इसलिए नो सर। वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल। आप बोल दोगे, जैसे बोलोगे कि सर लेकिन यहाँ तो कॉमन साइड है। लेकिन बेटा हम लोग को केवल एक ही कंडीशन थोड़ी फॉलो करानी होती है, हम लोगों को 4 कंडीशन फॉलो करानी होती है। एक, कॉमन वर्टेक्स। दूसरा, कॉमन साइड। तीसरा, एंगल्स के बीच में स्पेस ना हो। चौथा, चौथा क्या बताए थे? दोनों एंगल एक दूसरे को कट ना करें, है कि नहीं? दोनों एंगल एक दूसरे, हाँ, यस सर। एक दूसरे को कट नहीं। सर। ठीक है, यस। सर साहिल ने बोला था, हाँ वही मैं बोल रहा था ना। यस यस, साहिल, गुड, बहुत अच्छी बात। अब तो मैं आप लोग की आवाज तक पहचान गया हूँ, बस थोड़ा सा डाउट रहता है कभी कभी। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ और पूछते हैं, कुछ और पूछें, क्वेश्चन पूछें। यस सर। सर। यस। ओके, देखना मैं कुछ ना आपको थोड़ा सा टिपिकल पूछता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बता दोगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। मान लो ये 30 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। बताओ 30 डिग्री एंड 55 डिग्री एडजेसेंट एंगल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। सर बोलेंगे। यस सर बोलेंगे। बोलेंगे सर। सर हम्म, बोलेंगे। सर इसमें कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन साइड भी है से, और सेम एंगल भी नहीं है, डिफरेंट एंगल है। बिल्कुल। यस सर। यस उत्कर्ष जी, हाँ आप सही बोल रहे हैं, सभी के सभी ऑनेस्ट हैं। यहाँ पे देखो 30 एंगल है, 30 डिग्री है, और ये 55 डिग्री है, दोनों एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं। नहीं बोल सकते हैं, क्यों, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, जो बच्चा एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन लिखना चाहता हो तो वो यहाँ से लिख सकता है। ठीक है, हालांकि मैंने समझा दिया, आई थिंक आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। यस सर। सर। ओके, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फिर। सर 1 मिनट। इस क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, तो हम लोगों ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। ओके, यस सर। गुड। देखो स्क्रीनशॉट तो यार मैं अच्छा नहीं मानता, सच तो ये है, मैं उसको बेहतर ही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले तो लेते हो, लेकिन कभी भी जा करके उसको देखते ही नहीं हो। मतलब अक्सर मैंने देखा ये होता है, बच्चों ने ऐसा किया है, तब मैं बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे डो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले तो लेते हैं, साथ में जब क्लास ओवर होती है तो उससे प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो उनकी बारे में तो बात ही नहीं हो रही। बच्चे ले लिया, नहीं मैं पढ़ा हूं, ऐसी बात होती है। हाँ, वही मुझे तो तो उनका तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सर वो आवाज, अच्छे बच्चे। आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर आपकी आवाज कट रही है। बच्चों अब बताना, अब आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर आप सही है। दिखाई दे रहा। ओके ओके ओके।
Is it visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Good. देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं। जो पहला वाला फिगर है, बताओ क्या ये एडजेसेंट एंगल होगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा? No, sir. No, No, sir. no, no, इसमें बहुत है। चलो फिर स्पेस देख। हाँ, ठीक है। थर्ड वाला भी नहीं होगा? कभी नहीं होगा। सर No, वर्टेक्स भी होगा सेम। यस। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो बोला है कि आर एंगल्स ए एंड बी एडजेसेंट एंगल्स। क्या एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं? आपको आंसर करना है या तो यस में या तो नो में। सर पोज। सर ये पूरा है ना, मतलब एंगल ए पूरा है ना? एंगल ए यहाँ तक, देखो ये एंगल सर ए यहाँ स्पेस तक, पूरा है ना मतलब? हाँ हाँ, एंगल ए यहाँ तक है और एंगल बी पूरा यहाँ तक। क्या मैं बोल दूं? sir, no. अरे बेटा, ये पोल में आंसर करना है। वेटिंग फॉर द पोल, सर। हाँ, मान लो अभी आपका आंसर गलत हो जाएगा, बाकी बच्चे भी गलत ही करेंगे। ऑन हो चुका है पोल। डन, सर। ओके, डन सर। गुड। डन सर। नाइस। सर गलत हो गया क्या? कुछ बच्चों ने सही किया है, कुछ बच्चों का गलत भी है। लेकिन यार आप लोग गलत क्यों कर रहे हो? गलत तो बहुत लोगों ने किया है, ऐसा क्यों? I have done, sir. ओके, गुड। पता है I have done, sir. इस क्वेश्चन को तो सही है 16 क्या? बच्चों ने इस क्वेश्चन को 16 बच्चों ने करेक्ट किया है एंड 10 बच्चों ने इनकरेक्ट कर दिया। अरे बेटा, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? क्लास व्लास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पहले ये बताओ, मुझे तो डाउट आउट हो रहा है। हाँ, डाउट हो रहा है बच्चों? हाँ, सर। नॉट एनी डाउट। देख रहे हैं, साल बीतते बीतते आप लोग बुरी आदतें दे जाओगे हमें, है? कोई नहीं सर, न्यूज़ साल में तो बदल जाएगा। अच्छा, न्यू साल में कुछ अच्छा करेंगे, हाँ? यस सर। क्यों ना बीतते हुए साल को ही अच्छा कर लिया जाए? क्योंकि एक कहावत भी है, अंत भला तो सब भला। सब भला। सब भला। तो क्यों ना इसी को हम लोग सही कर लें, है ना? कोई बात नहीं, अगले वाले क्वेश्चन से करना, ठीक है? इस बार आप लोगों ने गलती कर दी बहुत ज्यादा। 25 बच्चों का करेक्ट है एंड 15 नहीं 14, हाँ हाँ 14 बच्चों का इनकरेक्ट है। 25 बच्चों का करेक्ट, 14 बच्चों का इनकरेक्ट, इस तरीके से आया है। सर स्कोर खराब होता जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा सुधर गया। पहले 16 और 10 का था, अब 25 एंड 14 का है। थोड़ा सा बेटर है, बट अभी और बेटर करने की जरूरत। सर जो नहीं करते तो वो भी कर ही रहे हैं अब, गलत सही। क्या हुआ रुखसार? सॉरी। सर जो नहीं करते थे वो भी अब करने लगे हैं। अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करने लगे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन हाँ, गलतियों से भी सीखना होगा। अगर आप अपनी यस। गलतियों से सीख रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। ओके, ठीक है। बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस यस। यस सर।
आप लोग चैट में आंसर कर सकते हो। सर ऑप्शन बी ए। ऑप्शन। सर ऑप्शन बी। ए। सर बी सर बी। एडजेसेंट एंगल नहीं है ये। गुड। यस ठीक है, सर। देखो बेटा, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, क्योंकि जो ये वाला एंगल सर है ना, क्योंकि ये ये एंगल कट कर रहे हैं। हाँ, तो बी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी ने तो डी भी लिखा है। चलो आप इस वाले, नहीं नहीं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों आप लोग। जो पोल है, ठीक है, वो 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा। यस सर, सोच लिया। सर पोल ऑन कर दो। ऑन I हो have गया। done. हो गया सर, डन है। आई हैव डन सर। गुड। सर स्कोर। स्कोर 13 बच्चों का सही है, 16 बच्चों का सही है और 12 बच्चों का गलत है। आई हैव डन सर। गुड। आई हैव डन सर। 12 बच्चों का गलत है। हाँ, 12 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। टोटल 25 बच्चों का, ठीक है, करेक्ट आंसर आ चुका है। बच्चों, क्या पोल को बंद कर दिया जाए? यस Yes sir. यस 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 सर। ओके ओके। चलो, अब आप सभी लोग चैट में आंसर कर सकते हो। सर ए ऑप्शन। यस सर। सर ए ऑप्शन। ओके, एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, यस सर। सर ए। यानी कि बताओ, क्या ए और बी एडजेसेंट एंगल हैं? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है और इनके बीच में
कॉमन साइड है कॉमन साइड, सर इनके बीच में स्पेस भी नहीं है। और हाँ कट भी नहीं बिल्कुल कर रहे हैं सर। ठीक है, और एक दूसरे को Yes, कट भी sir. नहीं कर रहे हैं। पिछले तो बार बिल्कुल मैं ये जल्दी में गलत हो गया था सर। ओके, बट लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि कैसे ये चीजें हो पा रही है। यस सर, यस मेरे सर। को सही गए। यस ओके सर आपकी आवाज भी कट रही है। बच्चों, नो अब सर ठीक है। एक सेकंड, अब बताओ अभी ठीक है नो क्या? सर नहीं कट रही है। यस सर, ठीक सर है। सही है। ओके, तो जिस भी बच्चे को है ना आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप क्लास को रीजॉइन करने की कोशिश करिए। सर उस टाइम सब एक साथ बोल रहे थे ना, इसलिए कट रहे थे। यस यस यस। चलो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है फिर वही पोल में। सर ऑन कर दीजिए पोल। यस, तो ऑन हो गया। ठीक है, आप लोग सभी लोग आंसर करिए। सर सर आई हैव डन। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। आई हैव डन सर। सर स्कोर। इस बार शायद इसको आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। गुड। तो बच्चे स्कोर कुछ इस तरीके से कि 19 बच्चों का सही है लेकिन 11 बच्चों का गलत है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप लोग गलती कहाँ कर दे रहे हो, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आज सर या तो जल्दी में कर रहे हैं या फिर आज कुछ ज्यादा ही बच्चे कंफ्यूज है। नहीं, अगर एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे ध्यान से सुने तो ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों आप लोग ध्यान से सुनो चीजों को, ठीक है? ध्यान से सुनोगे तो गलती होगी ही नहीं। ऐसे तो जिंदगी भर के लिए ख्वाहिश सर होता आपकी आवाज नहीं आ है। रही। जिम्मेदार ऑफिसर्स को प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन पुलिस और आर्मी में ये जो बीना कुमारी के नाम से बच्ची या बच्चा है, बेटा आप क्या कर रहे हो क्लास में? ये आप जान रहे हो ना कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। एक बार सारे लोग बताओ माइक ऑन करके कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर, ठीक आ रही है। यस। तो देखो, अगर आप लोग बोलोगे तो वॉइस ब्रेक होगी, क्योंकि वहां पे एक तरीके से ना, बस इतना समझ लो कोलाइड होता है। मेरी आवाज आपकी आवाज एक दूसरे से कोलाइड करती है तो आवाज ब्रेक होने लगती है। तो आप अगर शांत रहोगे तो चीजें ठीक रहेंगी। ओके बाकी लोग भी आंसर करिए। सर व्हाट इज द स्कोर बोर्ड नाउ? देखो बेटा, 22 बच्चों का करेक्ट है, 15 बच्चों का इनकरेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर करो। ओके, क्या मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। यस सर बंद कर दो। ओके, यस सर। नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। सर बी ऑप्शन ऑप्शन। बी। सर बी ऑप्शन। सर ये ऑप्शन एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इसमें सर बी स्पेस है इसलिए। दे आर हैविंग स्पेस बिटवीन सर बी। बोथ एंगल। बिल्कुल स्पेस है इसमें बी। बिल्कुल सही बात है। तो देखो बेटा, यहाँ पे एंगल ए है और ये एंगल बी है, इन दोनों के बीच में स्पेस है। मैंने कहा था जब भी स्पेस होगा इसका मतलब कॉमन टेंजेंट, सॉरी कॉमन साइड होगा ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई बी वाला करेक्ट होगा। ये नहीं होगा, है ना? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो पा रहा है? यस सर। यस सर।
ओके ओके ठीक है। सो अब हेडिंग लगाइए आप लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यस सर। ओके हेडिंग लगा लीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हो गया सर। यस सर। ओके ठीक है। देखो क्या होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो बेटा, लिखा है कि द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्री, ठीक है, whose sum is 180 डिग्री forms a linear, ठीक है, forms a linear pair of angles। यानी कि यदि दो एंगल्स का समेशन 180 डिग्री हो तो इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हो? यस यस सर। सर। यस सर। कंडीशन, हाँ कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि ये जो एंगल होने चाहिए ना, दोनों के दोनों वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। एडजेसेंट का मतलब है कि एकदम बगल के, जिसको आप अभी मैंने सिखाया ना, जो एडजेसेंट एंगल, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका समेशन 180 डिग्री हो जा रहा है तो उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ, देखना आप। देखो यहाँ पे एक एंगल ये है और ये एक एंगल है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर मैं ग्रीन पेन से बनाता हूं कॉमन साइड, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होगे। यस ठीक है, सर। और इन दोनों, हाँ Yes, इन sir. दोनों ही एंगल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यदि दो एंगल्स का समेशन जो कि एडजेसेंट है 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, 180 डिग्री हो जाए तो बच्चों उनको बोलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, जी हाँ। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। इट मींस यदि दो एंगल का समेशन, ठीक है, 180 डिग्री हो और दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट हो, देन वी कैन से दैट दीज बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब कुछ एग्जांपल्स देखो इनके। यहाँ पे एक एंगल है 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री है एक एंगल, एंड द सेकेंड एंगल इज 30 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों का एंगल का समेशन निकालो, 180 आएगा। 180 लीनियर डिग्री सर। पेयर। लीनियर एंगल। यस। तो क्या इनको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं? यस सर। सही है, ठीक है। अच्छा बच्चा, मान लो अगर मैं बोलूं आपसे ऐसे कि दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, एक है 45 डिग्री और दूसरा वाला एंगल है ए, यानी हमें अननोन है, वो नहीं मालूम है, तो क्या आप इस ए की वैल्यू बता सकते हो? सर 135। 135 डिग्री सर। वेरी 180 नाइस, माइनस 45 डिग्री। यस करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने कह दिया था कि ये जो 45 डिग्री है एंड ये जो एंगल ए है, ये दोनों ही, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो जब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इनका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का समेशन कितना आ जाना चाहिए? 180 डिग्री। सर 185 डिग्री सर। 180 डिग्री ना बच्चा, माइनस कर दो।
135. 135 होगा। Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। परफेक्ट है ना। कई सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में लिख दिया था, गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के। तो इनको आप नोट करते हुए चलना। पहली प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी कि मान लो अगर मैंने तुमसे बोला कि एक एंगल है C और दूसरा एंगल है D, तो बच्चों इन दोनों का समेशन हमेशा कितने एंगल के बराबर होगा? 180. यस, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, द एंगल्स ऑफ ऑल लीनियर पेयर्स आर एडजेसेंट एंगल्स। इट मींस अगर दो एंगल, ठीक है, मान लो यहाँ पे x डिग्री और y डिग्री, दो एंगल्स लीनियर पेयर में हैं, ठीक है, तो वे दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एकदम श्योर है ये। ठीक है। अगर मैंने बोला कि मान लो एंगल A है और एंगल B है और ये दोनों के दोनों बच्चा, ठीक है, दोनों के दोनों एक तरीके से बोलते हैं कि हम ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो ये दोनों ही एंगल्स, ओके, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। Yes, क्या आप sir. ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर देखो यहाँ पे लिखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर, आपने सिखाया था अभी पिछले लेक्चर में कि दो एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल Supplementary angle. सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और सर आज आप सिखा रहे हो कि दो एंगल का समेशन, ठीक है, 180 डिग्री हो जाए और तो दोनों एडजेसेंट एंगल हो तो वो कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इन दोनों में अंतर क्या है सर? फिर मैं बताऊं डिफरेंस? अंतर क्या है ये मैं आपको सिखाता हूँ। अंतर ये है ना कि ये दोनों एंगल्स अगर लीनियर पेयर के हैं तो एडजेसेंट होने चाहिए, यानी कि एकदम पास पास में होना चाहिए, इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? Yes, sir. इनका हाँ, इनका Yes, sir. कॉमन वर्टेक्स हो, इनका एक कॉमन साइड हो, ये सारी चीजें हों। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनके बीच में स्पेस है तो भी चलेगा, कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो भी चलेगा, कॉमन साइड नहीं है तो भी वो भी चलेगा। चलेगा। क्या आप ये डिफरेंस समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इस डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप गलतियां करोगे फिर। ठीक है। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप लोग खुद बताना कि कौन लीनियर पेयर ऑफ एंगल है और कौन एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, सॉरी, कौन लीनियर पेयर ऑफ एंगल है एंड कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है। सर ये होगा सप्लीमेंट्री। अरे रुको तो सही। एक ये फिगर है और दूसरा फिगर कुछ इस टाइप में है। सर ये लीनियर पेयर है। तो ये लीनियर पेयर है। ये लीनियर पेयर है। सर तो सर पहला Sir, सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर और ये पहला सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। है, दूसरा लीनियर पेयर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो पहला वाला एंगल है, ठीक है, ये आपका सप्लीमेंट्री होगा बिकॉज व्हेन यू ऐड दीज टू एंगल्स, ओके, व्हेन यू ऐड दीज टू एंगल्स देन यू विल गेट 180 डिग्री। ओके, और अगर 180 डिग्री मिल गया इट मींस ये दोनों के दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट। अच्छा, एक बात और, ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये लीनियर पेयर क्यों नहीं है। तो पहली बात तो ये कि इनके बीच में स्पेस है, दूसरी बात इनके वर्टेक्स अलग Vertex अलग, इनके कॉमन साइड्स नहीं है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। फिर यहाँ पे बात करो अगर, तो यहाँ पे इन दोनों के वर्टेक्स सेम है, इन दोनों के लिए कॉमन साइड सेम है,
इन दोनों के एंगल के बीच में स्पेस नहीं है, समझ रहे हो? तो और नहीं तो और ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, दैट्स वाई ये कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सर एक क्वेश्चन है। ओके, ये पूरा का पूरा थियरी आप समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। चलो फिर बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यस, कुछ बच्चे ही है ना, बिल्कुल चैट में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, ठीक है, गुड। पहले आप इसको पढ़ो, इसके लिए कम से कम हम 25 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है? ओके। Yes, क्योंकि इसमें गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब आप इजी क्वेश्चन में गलतियां कर सकते हो तो ये तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। हालांकि अच्छे बच्चे जो होंगे वो तुरंत कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा है कि विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि इन चारों फिगर में से आपको ये पहचानना है कि कौन सा लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। गुड, फोन। पोल। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया। डन सर। डन सर। बहुत बढ़िया, डन सर। बहुत बढ़िया। आई हैव डन सर। आई आई हैव हैव डन डन सर। सर स्कोर बोर्ड। आई हैव डन। स्कोर तो इस बार बहुत अच्छा बना है, बहुत प्यारा बना है, ठीक है। देखो बेटा, इस बार टोटल, ठीक है, 19 बच्चों का करेक्ट है एंड ओनली एक बच्चे का इनकरेक्ट है। और अब तो ये इंक्रीज होकर के 23 हो गया है, ठीक है, 23। प्रोग्रेस हो गई सर। यस, 24, इसमें भी प्रोग्रेस हो गई। चलो, ये है कुछ बेहतर, ठीक है। ऐसे ही आप लोग आंसर करो तब तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा हमारा। हाँ, सर उसी गार्डन में हम रोज घूमने आएंगे। अच्छा। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे हैं, कमेंट बाजी देखो, अभी करने के लिए बोल दो, कितना कमेंट करेंगे। पढ़ने के लिए बोला जाए तो उत्कर्ष पढ़ेंगे पढ़ कि भी लेते तो। पढ़ाई भी करेंगे? हाँ, यस सर। पार्क में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे तो घर के पास ही पार्क है। अच्छा, इसके घर के पास में ही है, यस सर। सही है तब तो। यस सर, बहुत बड़ा पार्क है। चलो, तो 29 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है अब तक, ठीक है। 29 बच्चों का करेक्ट है एंड 2 बच्चों का इनकरेक्ट है। सो दैट डिलीट द पोल सेक्शन। यस सर। यस सर। Okay, now you can answer in the chat section. ऑप्शन सर ए ए वाला आंसर। सर ऑप्शन सर ए। बिल्कुल, ए। एकदम सही। तो बच्चों, मैंने कहा था ना कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब होता है कि दो एंगल का समेशन 180 डिग्री हो, और तो और वो दोनों एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हो। तो आप देखो, ये 50 डिग्री और 110 डिग्री एडजेसेंट तो है, लेकिन क्या इनका समेशन 180 डिग्री के इक्वल है? सर 160 है। नो सर। नहीं है, तो यानी 160 तो नहीं होगा। फिर देखो, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं, ये तो एडजेसेंट ही नहीं है, तो लीनियर पेयर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर देखो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इन दोनों का समेशन कितना होगा? 90। 90, ठीक है, हाँ 90 डिग्री। तो क्या ये, ठीक है, क्या ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है? तो नहीं। नो सर। नो सर। फिर अब देखो, 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, दोनों सर एंगल्स 180 है, यस सर। यस सर। और दोनों क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं? यस यस सर। सर। इसलिए ए वाले को टिक करेंगे, ठीक है। आया समझ में? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर।
ओके ओके, ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई भी सर एक डाउट हो तो क्वेश्चन था